अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, कल का जो मेरा टॉपिक था वो था मर्दों में बांझपन। तो आज का जो टॉपिक है, कल जो मैंने बात की थी स्पर्म काउंट के हवाले से, तो आप उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नाज़रीन इकराम, हमल के लिए कितने स्पर्म्स का होना लाजमी है, ये एक बहुत अहम मसला है। एक आम आदमी के सीमेंट्स यानी मनी में जिसकी कुल मिकदार जो है, तादाद की कुल मिकदार जो होती है वह 2 से 5 मिलीलीटर तक होती है। स्पर्म्स की फ़ी मिलीलीटर तादाद 50 से 60 मिलियन या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ताहम हमल के लिए स्पर्म की कम से कम तादाद जो है वो 15 से 20 मिलियन फ़ी मिलीलीटर होनी चाहिए। इसमें भी कम से कम 50% या इससे ज़्यादा आपके जो स्पर्म्स हैं एक्टिव हालत में होने चाहिए, वरना हमल ठहरने के इम्कानात जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी तहकीक है, तो इसके ऊपर नाज़रीन इकराम आपने गौर व फिक्र करना है और उसके बाद आपने जो है अपना इलाज करवाना है। जब भी आपको अगर ऐसा लगे कि आप औलाद नौरीना से महरूम होते जा रहे हैं, आपकी शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, आप जो है आपकी वाइफ जो है वो हमल उनको नहीं ठहरता है या किसी वजह से जो है हमला नहीं हो पा रहे हैं या कोई ऐसा कोई मामलात हैं, तो आपने डॉक्टर को चेक करवाना है। चेक करवाने के बाद जो भी डॉक्टर तजवीज़ करे तो उसके बाद आपने इसका इलाज लाजमी करवाना है। इलाज करवाने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप औलाद नौरीना से मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, इन एक्टिवेट स्पर्म में भी शक्ल व सूरत के एतबार से कोई भी नुक्स नहीं होना चाहिए। वैसे इन लाखों करोड़ों स्पर्म में सिर्फ एक ही स्पर्म जो होता है इस काबिल होता है कि वह अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचकर एग को बराबर कर सके। इस लंबे और मुश्किल सफ़र को तय करने के लिए स्पर्म जितना भी है वो अपनी दुम के ज़रिए मसलसल ऊपर की तरफ हरकत करते रहते हैं और ज़्यादा राह के तौर पर अपने अंदर फ्रक्टोज़ ग्लूकोज़ की एक शक्ल होती है, किस्म होती है, का मुनासिब ज़ख़ीरा रखते हैं ताकि रास्ते में इनको दरकार एनर्जी मैसर आ सके। अब नाज़रीन इकराम, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुश्तज़ानी करने से, मुश्तज़ानी क्या होती है इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको उससे ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। तो मुश्तज़ानी जो है, जो बचपन की गलत कारियाँ होती हैं उनको कहते हैं मुश्तज़ानी, या हाथ से अपने मादा मनविया को ज़ाया करना उसको कहते हैं मुश्तज़ानी। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा, तफसील से वीडियो बनाऊँगा तो आपको फ़ायदा होगा। मुश्तज़ानी से स्पर्म में कमी आ जाती है, ये कुछ लोगों का ऐसा कहना है। तो नौजवानों को उमूमी तौर पर डरा धमका कर मुश्तज़ानी और जिनसी अमल से दूर रखने की कोशिश की जाती है। ये कुछ तहकीकात में ऐसा सामने आया है कि स्पर्म की तादाद आपकी कम हो जाएगी और बाद में आप शादीशुदा होंगे तो आपको अमल के दौरान जो है आपको आपकी वाइफ को प्रॉब्लम होगी और आपको बच्चा नहीं होगा। आप शादीशुदा होने के बावजूद भी आप जो है औलाद नौरीना से महरूम रह जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मामलात जो हैं उन बच्चों को सिखाए जाते हैं, बच्चियों को सिखाए जाते हैं या बच्चे और बच्चियों को बताए जाते हैं कि ऐसा आपने नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बायस बन सकता है, ख़ास करके मुश्तज़ानी के हवाले से। अब नाज़रीन इकराम, जो तहकीक सामने आई है वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको शादी में बाद में रुकावट हो या आपके हमल के दौरान कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए मुश्तज़ानी करके, तो आप अपना बेड़ा गर्क कर दें तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम आ जाए। ऐसी तहकीक में ये सामने आया है कि ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो ये प्रोपेगेंडा है, इसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता नाज़रीन इकराम, स्पर्म जिन्नाती तौर पर या किसी बीमारी की वजह से कम हो सकते हैं। इसके अलावा एक आम मसला जो स्पर्म काउंट के कम होने की वजह बनता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, ना इसके ऊपर कोई बात की जाती है। इससे नौजवानों में खौफ पैदा करना मुमकिन होता है। वो मसला ये है कि आपकी जो फीलिंग टेस्टिस हैं, सेहतमंद स्पर्म के लिए दर्जा हरारत जिस्म से कम होना शुरू हो जाती है। जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल टेस्टिस में करने का फितरी निज़ाम मौजूद होता है। टेस्टिस खसियों को कहते हैं, जो आपके नफ्स के नीचे का हिस्सा होता है उनको टेस्टिस कहते हैं, जिनको खसी कहते हैं उर्दू ज़बान में। तो जब जिस्म टेस्टिस का दर्जा हरारत बढ़ने लगता है, जो कि थैली ढीली पड़ जाती है ताकि हवा का दर्जा हरारत कम टेस्टिस सर्कुलेशन से ना रहे। लेकिन जब हम तंग अंडरवेयर पहनते हैं तो जिस्म के साथ जुड़े टेस्टिस खसिए यानी दर्जा हरारत जो है टेस्टिस, वो दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाती है, जिससे दर्जा हरारत आपका बढ़ जाता है
और स्पर्म जो है आपके वो मरने लगते हैं। नौजवानों में स्पर्म की कमी के मसाइल की एक बड़ी वजह तंग अंडरवेयर और जीन्स पहनना है, जिससे जिस्म खसियों का दर्जा हरारत कंट्रोल नहीं कर पाता। ढीले अंडरवेयर और ढीली पैंट पहनना बेहतर स्पर्म काउंट के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ रवायती तौर पर तहबंद शलवार या पजामा पहना जाता है, जो नाज़रीन इकराम इस ज़मन में अंडरवेयर और जीन्स पहनने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। अब नाज़रीन इकराम, कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि बहुत ज़्यादा बीवी खामन के मिलाप करने से या बहुत ज़्यादा उनका जो है सेक्सुअल सिस्टम जो है आपस में बरकरार रखने से स्पर्म जो है वो ख़त्म हो जाते हैं या कम होना शुरू हो जाते हैं या मुर्दा हो जाते हैं। तो ऐसी कोई जो है इसका कोई पैमाना ऐसा आज तक मुकर्रर नहीं है या कोई ऐसी कोई हद इसकी मुकर्रर नहीं है। ये महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा या पूरे महीने में आप जो है रोज़ाना जिस तरह भी आपका दिल करे तो आप जो है ये सेक्सुअल सिस्टम जो है आप अपना बरकरार रख सकते हैं, मिलाप आप कर सकते हैं। इसमें कोई इतना इशू नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात सामने आई है। तो लोग जो है रोज़ाना से लेकर 1 हफ़्ते या 1 महीने में चंद दफ़ा तक जो है मिलाप कर सकते हैं। अलबत्ता जैसे कि पहले बताया गया है कि स्पर्म्स की जो पैदाश होती है और पुख्तगी का एक साइकिल 70 से 80 दिनों में मुकम्मल होता है। इससे अगर बहुत जल्दी मिलाप किया जाए या सेक्सुअल सिस्टम अगर किया जाए तो इम्कान है कि स्पर्म जो है वह नापुख्ता हालत में ही आना शुरू हो जाते हैं। इससे कुछ और फ़र्क तो नहीं पड़ता। अलबत्ता शादीशुदा और औलाद के ख्वाहिशमंद अफराद जितने भी ये सारे, तो उनको जो है हमल ठहरने में और औलाद नौरीना से वो मुस्तफ़ीद कभी नहीं होते, उनमें मुश्किलात सामने आ सकती हैं। अब नाज़रीन इकराम, स्पर्म्स की नशोनुमा की बेकायदगी, खसियों में स्पर्म बनने का एक साइकिल तकरीबन 80 दिनों में मुकम्मल होता है। अगर ये साइकिल इससे ज़्यादा लंबा हो जाए तो स्पर्म जो है वह कम तादाद में बनते हैं। शादीशुदा होने की सूरत में हमल ठहरने के इम्कानात इससे बहुत कम हो जाते हैं। अब इस नाज़रीन इकराम एक बीमारी होती है एज़ोस्पर्मिया। इसमें स्पर्म जो हैं वह आपके बिल्कुल नहीं बनते, इलाज बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर जो है मैज़ चांस लेकर जो है इसका इलाज करते हैं और आपको स्पर्म की तकवील पहुँचाने वाली अद्वियात जो हैं वह थोड़ी थोड़ी करके इस्तेमाल करवाई जाती हैं। तो ये बहुत ही ख़ास करके जो ये वाली बीमारी होती है इसमें जो है स्पर्म बनने के चांस जो हैं बहुत ही कम होते हैं। तो इसमें यह है कि डॉक्टर्स जो हैं बड़ा चांस लेके तो वो इलाज करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आखिरी हिदायत आपको जो है ये बताई गई है कि किसी भी सूरत में जिनसियात से मुतल्लिक़ किसी भी मसले की सूरत में ख़ुद से कोई दवाई इस्तेमाल मत करें और ना ही पोशीदा इलाज का दावा करने वाले अमराज किसी भी जो है हकीमों के पास या किसी आगे पीछे किसी आदमी के पास आप मत जाएं। ऐसी सूरत में बिला झिझक आप जो है आप किसी डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। तो डॉक्टर जो है इसमें मुनासिब तरीके से आपको जो है मशवरा दे देंगे। वो मशवरा देने के बाद जो आपकी टेस्टें होंगी उसके बाद जो है आपको पता लग जाएगा कि स्पर्म्स की कमी जो है वो किस हद तक है, आपका इलाज किस हद तक मुमकिन है, इलाज आपका कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर जो हैं आपके माहिर डॉक्टर जो हैं आप उनसे जो रब्ता कर सकते हैं तो वो माहिर जिनसियात, गायनेकोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट तीनों इन अमराज के लिए मुनासिब डॉक्टर होते हैं। इनसे नाज़रीन इकराम बवक्त ज़रूरत आप रुजू कर सकते हैं। और नाज़रीन इकराम, किसी भी किस्म की इस तरह की जो दवाई है ख़ास करके तो आप जो है अपने पास से आप तजवीज़ करके या किसी के कहने पे आप मत इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मसला है, औलाद नौरीना का मसला है, उसके अलावा आपका जो है मुस्तकबिल है इसमें। तो आप किसी भी सूरत में ऐसी कोई दवाई इस्तेमाल ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो जाए। तो आप पहले स्पेशलिस्ट किसी को आप चेक करवाएँ, चेक करवाने के बाद आप दवाई तजवीज़ करवाएँ, टेस्टें तजवीज़ करवाएँ। वो सारा मामला करने के बाद आप जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसका इलाज जो है बड़ा आसान तरीके से आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसी सूरत हाल में कि आप अपने पास से कोई अगर दवा तजवीज़ करते हैं तो वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो इससे आपने बचना है। तो नाज़रीन इकराम, ये थे कुछ जो मालूमात मेरे पास थी, मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद है कि आपको मालूमात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।